स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा वीडियो जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के जो मोस्ट IMP क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसी के आगे का वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष के, और कोशिश यह है कि मैं अब तक जो विभिन्न न्यायिक परीक्षाओं में या विभिन्न स्टेट की न्यायिक परीक्षाओं में अभी तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के पूछे गए हैं उन्हीं का समावेश है। तो इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचते रहे। पहला हमारा क्वेश्चन है, गलत कथन चुनिए। हमें इनमें से गलत आंसर जो है उसको चुनना है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत अनुतोष, पहला हमारा आंसर व्यक्तिगत अधिकारों के प्रवर्तन हेतु प्रदत्त किया जाता है। दूसरा हमारा केवल दंड विधि के प्रवर्तन हेतु प्रदत्त किया जाता है। तीसरा न्यायालय की मनमानी विवेक शक्ति के अनुसार प्रदान किया जाता है। और डी हमारा है बी और सी दोनों। तो हमारे गलत आंसर इसमें से कौन सा है? तो हमारा गलत आंसर है ए और सी, यानी कि व्यक्तिगत अधिकारों के प्रवर्तन हेतु प्रदत्त किया जाता है, और सी हमारा है न्यायालय की मनमानी विवेक शक्ति के अनुसार प्रदत्त किया जाता है। ये दोनों हमारे गलत कथन हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन हमारा देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अधीन चाहा गया अनुतोष आंसर अधिकार के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा विधिक कर्तव्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। चौथा विधिक बाध्यता के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। चारों में से कौन सा आंसर हमारा सही है? तो हमारा आंसर बी सही है। अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अनुतोष प्रदान करे या ना करे। ना तो ये विधिक कर्तव्य है, ना ये बाध्यता है कि उसको देना ही है। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। अगला हमारा क्वेश्चन, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कौन सी विधि आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप पारित हुआ है? जवाब देखते हैं। प्रथम विधि आयोग, तृतीय विधि आयोग, सप्तम विधि आयोग या नवम विधि आयोग। तो हमारा सही आंसर है डी, यानी कि नवम विधि आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप हमारा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जो है वो पारित किया गया है। चौथा हमारा क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति जो किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह किस प्रकार से उसका प्रत्युद्धरण कर सकता है? तो आंसर देखते हैं। पहला सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से। बी हमारा है दंड प्रक्रिया द्वारा उपबंधित प्रकार से। तीन हमारा है सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से। और चौथा हमारा है भारतीय संविधा अधिनियम द्वारा उपबंधित प्रकार से। चारों में से सही आंसर कौन सा है? तो हमारा सही आंसर है पहला वाला, यानी कि ए, सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, धारा 6 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है ये, आपको हाँ या ना ये बहुत ध्यान से देखना है एग्जाम के समय जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो। आंसर हम देखते हैं। बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के अवसान के पश्चात वाद नहीं लाया जा सकता है। बी, सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता है। सी, इस धारा के अधीन संशोधित किसी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिग्री से अपील नहीं हो सकती है और न ही पुनरीक्षण अनुज्ञात हो सकता है। डी, इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को बेकब्जा की गई संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने हेतु वाद लेने से और कब्जे का प्रत्युद्धरण करने से वर्जित नहीं करती है। सही आंसर हमारा क्या होगा? तो हमारा सही आंसर होगा सी,
इस धारा के अधीन संशोधित किसी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिग्री से अपील नहीं हो सकती है और न ही पुनरीक्षण अनुज्ञात हो सकता है। देखिए, आप जब भी इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें तो दो चीज़ें करें। एक, बियर एक्ट अपने पास रख के बैठें। जब भी आप विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम को पढ़ें तो आपके पास अपना बियर एक्ट होना चाहिए। और उसके अलावा मैंने इससे संबंधित वीडियो भी अपलोड कर रखी है, इसके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उन वीडियो को भी पहले देखें। यानी कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले आपको इससे संबंधित वीडियो भी देखना है और बियर एक्ट में को भी पढ़ना है। यानी कि जो सेक्शन पूछे जा रहे हैं, अगर केवल उन्हीं सेक्शनों को आप पढ़ लेंगे और उसके बाद सवालों को हल करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और एक बार अगर इस तरीके से आपने याद कर लिए तो आपको उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। छठा हमारा क्वेश्चन देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत कोई निवासी किसी विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे के प्रत्युत्तरण जिसमें कि हित का वह हकदार है वाद ला सकता है? तो धारा 5, धारा 6, धारा 7 या फिर धारा 8, कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत किसी भी चल संपत्ति के कब्जे के लिए जिसका हित है या हकदार व्यक्ति है वो वाद दायर कर सकता है? तो वो है हमारी धारा 7। सातवां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिस व्यक्ति का जंगम संपत्ति की किसी भी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण है किंतु स्वामी के नाते नहीं का उन व्यक्तियों को जो अव्यवहित कब्जे के हकदार हैं को कब्जे का विनिर्दिष्ट परिधान करने का दायित्व है? कौन सी ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो कि उस संपत्ति का मालिक नहीं है तो भी वो उसके ऊपर कब्जा है और उसके नियंत्रण में है, तो जो स्वामी है उसको लौटाने का उसका हक है कि जो हकदार व्यक्ति है उसको वो लौटा दे? तो ऐसी कौन सी धारा के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है? तो हम आंसर देखते हैं। धारा 10, धारा 6, धारा 17 या धारा 8? तो धारा 8 के अंतर्गत ये प्रावधानित किया गया है। अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा कब्जे की पुनः प्राप्ति हेतु वाद लाने की अधिकतम अवधि कितनी है? देखिए, जितने भी आप सेक्शन पढ़ेंगे, धाराएं पढ़ेंगे, सब में जो है वाद को दायर करने की समय सीमा या अधिकतम अवधि है वो अलग अलग दे रखी है। तो यहाँ धारा 6 की बात कर रहे हैं, तो धारा 6 में कितनी है अधिकतम अवधि? तो 6 माह, दूसरा 3 माह, तीसरा 4 माह और चौथा 12 माह। तो पहला आंसर हमारा सही है 6 माह। अगर धारा 6 के अंतर्गत अपनी बेकब्जा किए गए व्यक्ति को संपत्ति वापस चाहिए तो वो कब वाद लगा सकता है? 6 माह के अंदर। 9वां हमारा क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कब्जे की प्राप्ति हेतु कोई भी वाद अवयस्क के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा, प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा, सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा, 3 माह पश्चात नहीं लाया जाएगा। तो हमारा सही आंसर है सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। अवयस्क के विरुद्ध जो है वो वाद लग सकता है, प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध भी लग सकता है, 3 माह के पश्चात भी कुछ परिस्थितियों में लग सकता है, लेकिन सरकार के विरुद्ध आप धारा 6 के अंतर्गत वाद नहीं लगा सकते हैं। 10वां और इस सीरीज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे से बेकब्जा किया गया व्यक्ति स्वत्व के आधार पर कब्जे की पुनः प्राप्ति हेतु वाद दायर कर सकेगा। ऐसा वाद दायर करने की अवधि सीमा क्या होगी? तो पहला आंसर 6 माह, दूसरा 3 माह, तीसरा 6 वर्ष और चौथा 12 वर्ष। इनमें से कौन सा सही है? तो हमारा डी वाला आंसर सही है, 12 वर्ष। तो दोस्तों, आज हमने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के विभिन्न धाराओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा है, पढ़ा है, समझा है। ये वो क्वेश्चन है जो कि विभिन्न न्यायिक परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।